हेलो दोस्तों, वेलकम टू उषा ब्लॉग्स। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आप सभी हेलो दोस्तों, वेलकम टू उषा ब्लॉग्स। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 22 अप्रैल के दिन 3-4 दिन पहले आज से पहलगांव में, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले में भारत के 28 नागरिक मारे गए थे, जिनमें से 26 हिंदू थे मेरे ख्याल से। मतलब ज़्यादातर मेजोरिटी हिंदूज थे, कुछ क्रिश्चियन भी मरे हैं और शायद 2 लोकल्स भी मरे हैं और एक आध लोगों ने पर्यटकों की जान भी बचाई है, ऐसा बताया जा रहा है। और जान बचाते हुए वो भी मतलब उन्हें भी शहीद का दर्जा दिया गया है और हम उनका भी सम्मान करते हैं और बहुत अधिक सम्मान करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं 2-3 बातें रखना चाहती हूँ कि बिना हो सकता है कि पहले तो जैसे देखा जाता है कि जैसे जम्मू कश्मीर में हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर पत्थर भी बरसाए जाते थे और देश विरोधी हरकतें भी बहुत होती थी। मतलब जो देश विरोधी ताकतें थीं या जो भारत से अलग होना चाहती थी, उनके इन्फ्लुएंस में बहुत से लोग, मेजोरिटी जो थी वो पाकिस्तान के सपोर्ट में या भारत के खिलाफ थी। तो अब ज़्यादातर बताए जाते हैं या चलो आधे तो भारत के पक्ष में हैं, या चलो ज़्यादातर भी आप बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ परसेंट लोग, मतलब 30-40% लोग सिंपैथी रखते हैं अभी भी पाकिस्तान से और जो आतंकवादियों से। नहीं तो जो आतंकवादियों के जनाजों वगैरह में इतने लोग क्यों जाते हैं? तो फिर मिली भगत होती है जो लोकल्स होते हैं उनकी भी। और सरकार पूरी जांच कर रही है, सरकार ठोस कदम उठा रही है, पहले ही बहुत ठोस कदम उठा चुकी है बीजेपी गवर्नमेंट। मैं किसी भी सरकार का अंधा अनुकरण नहीं करती हूँ, अंधा पक्ष नहीं रखती हूँ, क्योंकि जो काम करती है दिखता है। बहुत सी चीज़ें बीजेपी ने के बहुत से जो कदम हैं या बहुत सी चूकें बीजेपी सरकार के कहने भी हुई हैं, या बहुत सी चीज़ों में सरकार फेल हुई है, लेकिन और सरकारों के मुकाबले बीजेपी काम करती दिखती है। बहुत मामलों में या कुछ मामलों में तो बहुत अच्छा काम करती दिखती है। सरकार से भी चूक हुई है, सरकार से भी सवाल पूछे जा रहे हैं और सरकार भी इसके लिए जवाबदेह है। लेकिन जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है और जो लोकल्स हैं उनकी मदद से भी ये ऐसे हमले होते हैं। वो पर्यटकों पे तो निशाना नहीं बनाते हैं, लेकिन क्या पर्यटकों की जो जान गई है वो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है। लेकिन आज तो पर्यटकों पर हमला हुआ है, लेकिन क्या इससे पहले वहाँ बिल्कुल शांति थी? नहीं। सबसे पहले जो वहीं के लोकल, जो वहीं के बासिंदे थे, कश्मीरी पंडित, कितनी बुरी तरीके से यातनाएं देते हुए सामूहिक बलात्कार करके वहाँ की उनकी महिलाओं का और किस तरीके से सामूहिक हत्या करके वहाँ के जो कश्मीरी मुस्लिम्स थे उनके पड़ोसियों ने ही उनको बुरी तरीके से मारा था, जो कि पहले खुद भी कश्मीरी पंडित होते होंगे और उन्हीं के भाई बिरादर होते होंगे, उन्हीं से कन्वर्ट होके ये मुस्लिम बने थे और इन्होंने खुद ही निकाला था और उनके घरों पे सारे संपत्ति पे, ज़मीनों पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। और ऊपर से इन चीज़ों में बीजेपी थोड़ा सिंपैथी करती हुई दिखती है जो हिंदूज हैं उनके साथ, क्योंकि जो विपक्ष है वो तो कटे में नमक छिड़कने का ही काम करता है। ऊपर से कांग्रेस वाले, समाजवादी पार्टी वाले चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि क्यों नहीं वापस बिछाया गया उनको, जो वहाँ के कश्मीरी पंडित थे क्यों नहीं बचाया। अरे वो जाते हैं, साल 2 साल में भी जो भी 24-25 साल के नवयुवकों की एक आतंकवादी नाम पूछ के उनके पड़ोस वाले बता देंगे कि वो वहाँ पर को वो भट्ट है या वो जो भी कश्मीरी पंडित है वहाँ पर है, तो उसकी वो मर जाएगा। मतलब परिवार में अगर 8-10 साल में 2-3 ही भी लोग किसी कश्मीरी पंडित परिवार के मरेंगे और बिल्कुल यंग मरेंगे, तो क्यों जाएंगे वो? क्या आज के बाद ये जो पर्यटक इतने मतलब मरे हैं, तो कोई भी, ज़्यादातर मेरे ख्याल से तो जो थोड़ा भी आँख कान खुले रखेगा वो नहीं जाने की हिम्मत करेगा, क्योंकि घूमना फिरना सैर सपाटा अपनी जगह है और जान अपनी अपनी जगह है। और फ्रेंड्स, मैं तो आपको बता देती हूँ, मैं कभी गई भी नहीं हूँ। अब मेरा बिल्कुल मन भी नहीं है, जो थोड़ा बहुत मन कभी कभी बनता है कि चलिए भी हम भी देख लेते हैं नई जगह, क्योंकि जब तक यहाँ शांति नहीं हो जाए, शांति मीन्स ये नहीं कि जैसे होता है यहाँ की, जैसे 4-5 साल थोड़ा शांति रही फिर उसके बाद हमले में 8-10 लोग मर गए, ऐसी नहीं, जैसी और जगह होती है भारत में।
और भगवान करे ऐसी हो, किसी की नज़र न लगे जैसे हमारे उत्तराखंड में है और जगह है। हमारे उत्तराखंड में शांति है। एक ही जो राज्य बना था तो समाजवादी पार्टी के गुंडों ने ही हत्याकांड कराया था। और इसका तो खैर मैं हर बार बात उठाती हूँ। और 2 अक्टूबर के दिन ही करा था ये हत्याकांड, जिस तो उसको काला दिवस के नाम से मतलब मनाया जाता है। मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड आप लोग सर्च भी कर सकते हैं गूगल वगैरह में। तो जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनकी छवि और जो समाजवादी पार्टी की छवि अभी भी एक विलन की है, हमारे उत्तराखंड में होनी भी चाहिए। उतना उनका नाम नहीं उछाला गया जितना और जगह जैसे गुजरात में दंगों में या यूपी में और दंगों में जब विशेष समुदाय के लोग यानी कि मुस्लिम मरते हैं या कहीं और मतलब हिंदू भी मरते हैं तो उठाया जाता है। बिल्कुल दबा दिया गया था क्योंकि उस समय जो मीडिया वगैरह भी इतनी वो नहीं थी। और जो पहाड़ी है उत्तराखंड के सीधे साधे होते हैं, इतने चालाक भी नहीं होते हैं और इतने जागरूक अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थे कि जो बार बार विक्टिम कार्ड खेला जाए और बार बार ऐसे याद दिलाया जाए। जैसे कश्मीरी पंडितों का हाल हुआ था। अब थोड़ा बात उठती है, लेकिन उस समय क्या सरकारें नहीं थी, शायद कांग्रेस की सरकारें थी, क्या लोग नहीं थे, कोई कुछ सब आंख और कान में उंगली मतलब बंद करके बैठे रहे थे। और सालों तक भी खाली एक बात उठती थी कि कश्मीरी पंडित मर गए हैं, ये हो गया वो हो गया। और उन कश्मीरी पंडितों के घरों पे संपत्तियों पे जो वहाँ के ही उनके पड़ोसी मुस्लिम्स थे या लोकल्स थे उन्होंने कब्जा कर लिया था। और कांग्रेस वाले कहते हैं कि या बहुत से लोग कहते हैं, कश्मीर भी कहते हैं कि ज़्यादातर हिंदुओं से भी ज़्यादा वहाँ तो मुस्लिम से मरे थे आतंकवाद में या आतंकवाद का शिकार मुस्लिम हुए थे। अगर मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने वहाँ रहने वाली दूसरी कम्युनिटी को भगा देंगे, उनको बुरी तरीके से मार कूट काट के अब उनका नरसंहार करके अपनी जगह से निकाल देंगे, उनकी संपत्तियों पे आप कब्जा कर लेंगे, उनकी ज़मीन जायदाद पे आप कब्जा कर लेंगे, तो उनके साथ जो घटने वाली जो आफत या जो अत्याचार और बर्बरता को भी फिर आपने ही झेलना पड़ेगा। अब वहाँ से हिंदू हट गए थे तो और जो 50 आतंकवादी थे उनके मुंह में तो खून लग गया है। वो तो आदि हो चुके थे आदमियों को मारने का और आतंकवाद करने का। तो पर्यटक भी ज़्यादातर जा नहीं रहे थे, तो फिर जो लोकल्स है मुस्लिम्स होंगे वही तो होंगे उसका शिकार। इसमें क्या किसी और की गलती है? उसमें कश्मीरी पंडितों की गलती जो क्या है? उसके लिए भी तो वही जिम्मेदार हैं जिन्होंने निकलवाया था। अगर वो कश्मीरी पंडित उनके साथ होते, दोनों मिलके रहते, और जो कश्मीरी पंडित तो नहीं जाएंगे उनके बदले में गोली खाने के लिए या मरने के लिए। उन्हें तो उनके हिस्से की जो यातना थी वो पहले ही भुगत चुके थे और निकाल दिया गया था। या इंडिया से कोई और तो नहीं जाएगा। देखिए इतनी सुंदर जगह है वो, जब आप पूरी तरह से उसको कब्जा कर लेंगे या आप जो पाकिस्तान की तरफ जो सिंपैथी रखने वाले मेंटेलिटी के लोग हैं वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। और पाकिस्तान में शामिल क्या होते हैं इन्हें पहले ही पता चल ही चुका है। अब पाकिस्तान तो पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है, बर्बाद हो चुका है और पीओके की हालत भी ये लोग देख ही चुके हैं। तो कुछ लोग तो हो सकता है ज़्यादातर लोग भारत की सहानुभूति के तौर पर आए, कुछ लोग अपने स्वार्थ की वजह से भारत में शामिल होना चाहते हैं क्योंकि देख चुके हैं ना वो पाकिस्तान की हालत। वो अपना मतलब फ्यूचर देख रहे हैं कि पाकिस्तान में रहेंगे तो हमारा ये हाल होगा। और ये पर्यटकों से भी ज़्यादातर उनको तो हो सकती है सिंपत्ति है, कुछ लोगों को तो सिर्फ अपने व्यापार से ही लेके सिंपत्ति है। और यही है सब यहाँ का हाल। वैसे हमारे उत्तराखंड में भी देखा जाए तो बहुत सुंदर प्राकृतिक वातावरण है, लेकिन यह है कि यहाँ ज़्यादा सुंदर सीनरीज दिखती हैं और इसे पर्यटन के हिसाब से वैसे विकसित किया गया है। राजनीति भी करने लगे हैं बहुत से लोग, जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, तो इनके लिए और एक लेफ्टिस्ट गैंग जो है उनमें एक विवेक श्रीवास्तव का नाम लेना चाहती हूँ मैं। जब भी देश विरोधी कोई काम होते हैं तो ये व्यक्ति बोलता नहीं है, मैं भौंकता है कहूँगी इसके लिए। और देश के पक्ष में कोई भी बात होती है उसमें भी इसको बहुत परेशानी होती है। मतलब चाइना का एजेंट कह सकते हैं आप इसको। लेफ्टिस्ट गैंग का प्रतिनिधित्व करता है ये। तो मतलब जैसे उतने मरे हैं, किसको वो नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब हम मान रहे हैं मुस्लिम भी मरे हैं, 2 मुस्लिम मरे हैं, बचाते हुए मरे हैं, उसी को हाईलाइट कर रहे हैं, उसी को। मतलब ये क्या बताना चाहते हैं? क्या जो मरे हैं वो बड़ी घटना नहीं है? उनको तो जब वो मरते नहीं, उनको मारने नहीं आते, तो जो लोकल कश्मीरी हैं जो बचाने गए थे या वो मरते, वो तो बात ही नहीं आती। वो भी तो तब मरे जब उन्होंने इंसानियत की मदद की थी। मतलब जो वहाँ के जो ज़्यादातर जो आतंकवादी हैं या जो ज़्यादातर कट्टरपंथी लोग हैं, कट्टरपंथी भी होते ही होंगे क्योंकि अगर सब लोग
कश्मीर के इनका विरोध करते तो अभी भी ऐसी घटनाएं नहीं होती, क्योंकि मिली भगत होती होगी इन लोगों की। तो वो चाहते होंगे भी हमारी तरह बने, हमारे जैसे बने, हिंदुओं को मारे, बचाने की कोशिश क्यों की, इसी वजह से मरे। और वो उनको बचाने नहीं आते, उनको मारने नहीं आते, तो फिर वो भी नहीं मरते। और उसमें आपने को पता है कि 6-7 दिन हुए थे किसी की शादी को, किसी की शादी को 2 महीने हुए थे। जैसे विनय नरवाल और जो द्विवेदी, सौरभ द्विवेदी है, उसकी शादी को 2 ही महीने हुए थे। ऐसे लोग बहुत से मरे हैं। मतलब ज़्यादातर उन्होंने पुरुषों को तो जितने भी थे वहाँ पर सबको मार दिया था, और महिलाओं को ये कहते हुए छोड़ दिया था कि मोदी को बता देना हम महिलाओं को और बच्चों को नहीं मारते। अरे तुम क्या नहीं मारते हो? तुमने जो 89 और 90 के दशक में, मतलब 90 के इन सालों में ही हुआ था शायद, जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार था। तो उनकी महिलाओं को, बच्चों को तुमने जितनी बुरी तरीके से मारा था, तुमने तो अपनी मतलब औकात दिखा दी है सबको। अब तुम क्या ऐसे कांड करके और उसमें महिलाओं को न मार के पुरुषों को मार के तुम क्या साबित करना चाहते हो? उनको तो तुमने आधा मार ही दिया है। और कम से कम 10-20 साल, मतलब कम से कम 8-10 साल तो लगेंगे जो बेचारा थोड़ा कमज़ोर होगा उसे उबरने में, जिसकी 7 दिन पहले शादी हुई है, जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब। और एक 40 साल का व्यक्ति जो बंगाल से है, बंगाल, हरियाणा, साउथ, महाराष्ट्र, उत्तराखंड से भी है शायद एक। और मतलब जिनके 9-9, 10-10 साल के बच्चे हैं, वो कैसे अपनी ज़िंदगी बिताएंगे? उनको जब तक उनके बच्चे मतलब सेटल हो जाएं या अपनी ज़िंदगी में एक सिक्योरिटी प्राप्त न कर लें, उसके बाद भी दुख तो ज़िंदगी भर बना रहेगा। लेकिन उस वो समय तो उनको, उनका जैसे मतलब जिस संघर्ष से गुजरेगा वही जानते हैं। तो तुमने बचा के कौन सा एहसान करा उनको? और जो ये सरकार, अगर ये समाजवादी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले और ये लेफ्टिस्ट गैंग जो सब कहते हैं कि सरकार कदम नहीं उठाती है, कदम नहीं उठाती, अरे एक कदम उठाती है तो तुम तो उछल जाते हो। वक्फ बिल लाई थी सरकार, जो वक्फ में जो अनियमितताएं होती है उसी में कितने दंगे कर दिए इन्होंने। एनआरसी लाती है, सीएए लाती है, तो सरकार के मतलब नाको चने चबाने पड़ते हैं। वो तो धारा 370 का विरोध किया, वो तो ऐसी मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है। चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, सभी भी है, लेकिन ये सरकार है जो थोड़ा कड़े कदम लेती है आतंकवाद के खिलाफ, और हिंदूज की भी बातें सुनती है। मैं ये नहीं कहती कि मुसलमानों की नहीं सुननी चाहिए, लेकिन जहाँ पर कोई गलत हो रहा है, आप मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए आग बंद कर दें। और जब 1990 के दशक में उतनी कश्मीरी पंडितों का, महिलाओं का नरसंहार हुआ था, वो इन्हें नहीं दिखता है। और इक्का दुक्का कहीं पर वो कश्मीरी स्टूडेंट में हमला हो जाता है, या होता है, नहीं होता है, होता होगा, मैं कह रही हूँ नहीं होता है, नहीं कह रही हूँ मैं, होता होगा, क्योंकि उसमें भी लोगों का उतना कसूर नहीं है अभी। अगर आप मतलब हम इस ऐसे हिंसा को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करती हूँ, बहुत गलत है जो कर रहे हैं, बहुत गलत है, उनका कसूर है। लेकिन वो कर क्यों रहे हैं? कितना मतलब हिंदुओं को कितना मतलब खौफ में ला गया है ये हमला, कितना। अगर कोई धर्म के नाम पे, या जैसे मुस्लिम धर्म के नाम पे या विशेष धर्म के नाम पे ऐसा हत्याकांड करेगा, तो क्या हिंदू इंसान नहीं है? उनके जज्बात नहीं है? उनके दिलों में नहीं होगा इनके लिए नफरत? इक्का दुक्का कहीं पर को हमले हो रहे हैं तो ये लोग ऐसे दिखा रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। इन सब का पूरा रैकेट है, इन सब की जांच होनी चाहिए राजनीतिक पार्टी वालों की, और ये जो ये सेक्युलर गैंग है और ये मानवाधिकार वाले हैं। कहाँ से होती है इनकी फंडिंग? विदेशों से खाते हैं ये खूब पैसे, आता होगा ना इनका विदेशी देशों से, जो भी क्या कहते हैं ये यहाँ के जो ये मुस्लिम तुष्टिकरण वालों को ये बढ़ाने के लिए देते होंगे इन लोगों को पैसा। मतलब इनका पूरा एक रैकेट चलता है। अब वो जो जिनकी 7-8 दिन की शादी थी, 2 महीने की शादी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, उनके आदमी मारे हैं, वो बंद करके ये 2-3 घटनाएं जहाँ हो रही हैं उसको उछाल रहे हैं। अरे उतना क्या हो गया? कहीं किसी के हाथ पैर तोड़ दिए हैं, क्या हो गया? जो भी हुआ है गलत है, और वहाँ सर तुम पुलिस में कंप्लेन करो, कार्यवाही करो, होगा। और उन लोगों ने भी समझना चाहिए। कश्मीरी पंडित तो आज तक नहीं जा रहे हैं अपने कश्मीर में, वो तो जाते हैं तो मार दिया जाता है। तुम्हारे वहाँ कश्मीर में इतना हत्याकांड मिला है, और लोकल्स के आतंकवादी भी होते हैं तुम्हारे वहाँ के, और विदेशों के आतंकवादी भी आते हैं पाकिस्तान से। तुम लोग बहुत सपोर्ट भी करते हो उनको। अब करते हो नहीं करते हो, लेकिन बहुत लोगों के दिलों में तो ये बात आती है, मेरे दिल में भी है, क्योंकि बिना लोकल्स की मदद के हो नहीं सकता है। 20-30% लोग भी मिले होंगे तो लोगों के दिलों में तो है ही नफरत, होगी इन लोगों के लिए नफरत।
तो थोड़े दिन के लिए चले जाएं कश्मीर, क्या दिक्कत है, माहौल ठीक हो जाएगा, आ जाएं। अरे कश्मीरी पंडित तो अभी तक भी नहीं जाते हैं, जाते हैं तो जैसे 2-2 3-3 साल में उतने जवान जवान लड़के उनके मरते हैं तो वापस फिर कोई हिम्मत नहीं करता है। ऊपर से ये लोग कटे में नमक छिड़कते हैं, ये कश्मीरी कांग्रेस वाले और ये समाजवादी पार्टी वाले, कि क्यों नहीं भेजा गया अब तक, क्या कदम उठा। अरे कदम तो सरकार उठा रही है ना, लेकिन अपनी जान जोखिम में डाल के कौन जाएगा। भेड़ बकरी है क्या कश्मीरी पंडित, जो उस समय में मरे थे अभी भी मरेंगे। क्या कहते हैं, बहुत सही कदम उठाया सरकार ने। जितने भी पाकिस्तानी नागरिक यहाँ थे, बांग्लादेशी थे, सबको भेजना चाहिए और जांच होनी चाहिए। कश्मीर में भी जो इनका सपोर्ट करते हैं उनको भी सजा देनी चाहिए। जो नागरिक जैसे जो बचाने में जिन्होंने जान दी है, शहीद हुए हैं और जो भारत के मतलब पक्ष में हैं, हिंदुओं के पक्ष में हैं, उनको उनकी भी हिफाजत करनी चाहिए। और पीओके में भी जो ज़्यादातर लोग वहाँ के भारत में शामिल होना चाहते हैं, मैं तो कहती हूँ सरकार ने कोशिश करनी चाहिए कि पीओके को भी भारत में शामिल कर लिया जाए। जो नेता है इक्का दुक्का जो पाकिस्तान के चमचे हैं वो तो विरोध करेंगे और पाकिस्तान को भी उसकी औकात याद दिलाई जाए। और भारत सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ज़रूर करेगी, हमको पूरी उम्मीद है मोदी जी से। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि ये लोगों ने भी बचना चाहिए। जैसे कश्मीरी स्टूडेंट्स में ऐसे हमला मत करिए, उनके स्तर तक मत गिरिए, क्योंकि एक तो आप और उनमें बहुत फ़र्क है। दूसरा, ये लोग विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर हैं, तो आप एक चीज़ करेंगे तो उसको 10 गुना करके लोग बढ़ाएंगे। और जो वहाँ उतना उसकी आड़ में जो इतना बड़ा हत्याकांड इन लोगों ने कर रखा है, जो आतंकवादियों ने, उसको ये छुपाने की कोशिश करेंगे, जो ये लिबरल गैंग है। तो और दूसरा ये है कि जो ज़रूरी नहीं है कि सारे कश्मीरी, अभी भी अब तो बहुत से, मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा भारत के साइड हैं, नहीं भी हैं तो ज़्यादातरों को बुराई लगा होगा इस हमलों का। उन लड़कियों को भी बुरा लगा होगा, लड़कों को भी बुराई लगा होगा, तो उनमें हमले मत कीजिए। और भारत के मुसलमानों ने भी जो जैसे उत्तराखंड में रह रहे हैं, यूपी में रह रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। अब धर्म विशेष के लोग एक धर्म विशेष के नाम पे हिंदुओं का या किसी का हत्याकांड करेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन जो बेकसूर है, जिन्होंने नहीं कर रखा है, उनको मार के आप उनके स्तर तक नीचे गिरेंगे, या उनकी पिटाई करके उसी स्तर तक नीचे गिरेंगे, या उनके खिलाफ नफरत फैला के उसी स्तर तक नीचे गिरेंगे। और ये जो लिबरल गैंग है वो तो लगा ही हुआ है कि किसी ने क्या बयान दिया, किसने क्या करा, ताकि विक्टिम कार्ड खेले और पाकिस्तान भी पूरी दुनिया में फैलाए कि हाँ भाई भारत में तो ये कश्मीरी छात्रों के लिए ऐसा हो रहा है और ये नेता ऐसा बयान दे रहे हैं। लगे हैं बहुत से न्यूज़ चैनल, जैसे एक आध न्यूज़ 24 और ये गरिमा सिंह वगैरह लगे रहते हैं, देखते ही होंगे आप। तो इन सब से आप लोगों को बचना चाहिए। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ मैं भी कि हमारे देश के, दुनिया के सारे का माहौल ठीक हो जाए। और ये जो जिहाद के नाम पे धर्म युद्ध फैला रखा है, इनको भी सुमति दे। इस्लाम, अपने धर्म का पालन करिए। इस्लाम में बहुत सी अच्छी बातें हैं, खूबसूरत बातें, उनको फैलाइए। जिहाद के नाम पे, इस्लामिक जिहाद के नाम पे आप इस्लाम की बहुत बदनामी कर चुके हैं, मुसलमानों की भी बहुत बदनामी कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का ही हो रहा है। मतलब ये इस्लामिक रेडिकल इस्लाम के नाम पे या इस्लामिक कट्टरता के नाम पे जो पाकिस्तान देश बना था, उसकी हकीकत भी वो कितना आगे बढ़ा है, सब लोगों ने देख ही ली है। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनको सुमति आए और भगवान इनको सद्बुद्धि प्रदान करे। आप लोग भी प्रार्थना करिए। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।